गाइस, रक्षाबंधन स्पेशल यहाँ पर मेहंदी लग रही है। और ये देखिए मेहंदी अभी तक इतनी लग चुकी है। और मेहंदी कौन लगा रहा है? कशिश। कशिश डिलीवरी बॉय लग रहे हो। गाइस, बच्चे सो चुके हैं, रात के बज रहे हैं 12। मेरे पति के हाथों में एक पार्सल है जो अमेज़न से आया है। और 2 दिन पहले इनसे मेरी लड़ाई हुई है इस पार्सल को लेके। कह रहे मेरे किसी दोस्त का पार्सल है, खोलियो मत। औरतों को कभी बोलो मत कि ये मत करना, और फिर चुल मच जाती है औरतों को, ये चीजें मत करा करो। और गाइस, मैं इतनी गंदी लग रही हूँ ना कि मैं अपनी तरफ कैमरा नहीं घुमा रही हूँ रात के 12 बजे। अच्छा लाए क्यों, बता दो आज क्या है? हैप्पी बर्थडे। गाइस, यही वो पार्सल है जिससे हम दोनों की बहुत लड़ाई हुई है। इनने बोला इसको खोलना नहीं है, छेड़ना नहीं है। चलो देखते हैं इसके अंदर है क्या आखिरकार। वाह, ये मैंने सुबह इनको बोला था और ये पहले ही इनने मंगा लिया। वाह, अब फील आ रहा है यूट्यूबर बन गई है इनकी बीवी। मेरे पति ने मुझे एक ऐसी चीज दी है जो वैल्यूबल है लॉन्ग टर्म तक के लिए, और बहुत ही हाई क्वालिटी वाली दी है। अभी तो यार थैंक यू। अब जा रही हूँ मैं सोने। गुड नाइट, बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर व्लॉग मल्टीपल ग्लैमर गर्ल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ठीक हो। व्लॉग है, बर्थडे व्लॉग है, बट मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मैं अपने भाई से मिलूंगी। और मेरा भाई ज़्यादा दूर नहीं रहता, मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे ही रहता है। एक स्टोरी है, एक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिस वजह से मैं और मेरा भाई पिछले रक्षाबंधन पे मिले थे और अब इस रक्षाबंधन में मिलेंगे। जैसे कि आज 18 तारीख है और कल 19 तारीख है, तो रक्षाबंधन कल है, आज मेरा बर्थडे है। तो आज मेरा बर्थडे पे ही मेरा भाई आ गया, नहीं तो रक्षाबंधन वाले दिन आता। मेरे इस यूट्यूब चैनल से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उनने देखा है कि मैंने अपनी मायके के काफ़ी सारे व्लॉग्स डाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। बहुत ही मेल जोल मेरे फैमिली के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रहा। और शुरू से एक बेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मायका सबसे ज़्यादा, और ससुराल के बाद तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी और मेरी फैमिली के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से बहुत दूरियां आ गई हैं, और इसके चलते कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई इन चीज़ों में सरवाइव करे। तो रक्षाबंधन पे हम लोग मिलते हैं, जो कि 1 साल पहले सारी चीज़ें बिगड़ी। गाइज, मैं धीरे धीरे आप लोगों को हर चीज़ अपनी लाइफ की बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगी। एक साथ इतना कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो इंसान ज़्यादा हंसाता है ना, वो इंसान अंदर से बहुत टूटा होता है, ये फैक्ट है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया है, आप लोग मेरे लिए बहुत कीमती हो, तो आप लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। लाइफ में आगे बहुत कुछ बताऊँ, आगे आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप मुझे कुछ सजेस्ट करें और मुझे भी हर चीज़ आप गाइड करें कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या ये चीज़ हो रही है तो उस वक्त क्या किया जाए। बहुत चीज़ें आप लोगों से जानूंगी, आप लोगों से सीखूंगी। पूरे 1 साल बाद मैं अपने भाई को देखूंगी अपने सामने, और इमोशनल भी हो सकता है वो मोमेंट, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला भी हो सकता है। आज मेरा बर्थडे है तो स्पेशल भी हो सकता है, तो बहुत कुछ है। पूरा घूमना है मुझे आज अपने भाई के साथ। उसने मुझे कल ही फ़ोन पे बोल दिया कि दी हम वीडियोस देखेंगे, हम मूवी देखेंगे, मतलब बहुत कुछ बोला उसने। और आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं 1 साल बाद अपने भाई से मिलूंगी, 1 साल बाद। और 12 बजने वाले हैं, अभी 11:15 हो रहे हैं, और मेरे भाई ने बोला है कि राजमा चावल खाना है, और उसने ये भी बोला है कि हम ना रात में हॉरर मूवी देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत चीज़ें। और दी प्लीज़ वीडियो शूट मत करना, जब तक मैं हूँ आपके पास वीडियो शूट मत करना। तो मैंने बोला भाई तू आएगा और मैं काम में उलझी रहूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा लग रहा है कि कुछ भी हुआ लाइफ में, मेरा भाई, अगर मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरा भाई मेरे पास आ रहा है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे राखी बांध दो। आगे व्लॉग देखते रहिए, और थैंक यू आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, आप लोग ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मैं आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मानती हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और देखते रहिए आगे व्लॉग। मेरा भाई पूरे 1 साल बाद अपनी दीदी के पास आया है लंबा होकर।
रक्षाबंधन में मिला था इससे पहले वाले। गाइस रक्षाबंधन को मिले थे हम लोग और बहुत ही ना इमोशनल इसको देख के यार, ये लड़का भाई बहनों को मिलने नहीं दे रहा है लौंडा हमारा। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार मेरा आज बर्थडे है तो बर्थडे विश नहीं करा कुत्ता। मैं सुबह उठते गाइस ये कटका मार्केट जाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे, क्या पता हर्ष और नितेश ही जाए बस, लेकिन मैं भी जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं व्लॉगिंग करूंगी। फिर यहाँ कौन कौन बैठा भाई साहब? नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। मेरी ननंद जी आई हुई हैं दोस्तों। कौन आया है भाई? मेरी तो व्लॉगिंग चल रही थी, वो नीचे आई। हेलो बोलो। तन्वी तबीयत खराब लग रही है इसकी, क्या हुआ? कुछ नहीं ऐसी पिटाई कर दी इसकी मम्मा ने। क्यों? मेरे को चोकोस और दूध दो। हर माँ कवर करती है ऐसे कुछ बच्चे की पिटाई कवर करते हुए। कल है शाम कल। हट से मिलिए। हेलो और लंबोदर आया लंबोदर। बहुत लंबा हो गया भाई, अब मत होइए इससे ज्यादा। सो गाइस मेरा बर्थडे है तो मुझे तो पसंद है राजमा चावल और मेरे भाई को भी राजमा चावल पसंद है, तो मैंने बनाए आज राजमा चावल विद सैलेड एंड रायता, बूंदी का रायता। और किसी से जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं राजमा चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ, तो सब ने अच्छा ही रिव्यू दिया कि भाई बेस्ट बने हैं, चटपटे लजीजदार मसालेदार। मुझे तो अपने हाथ के राजमा चावल छोले चावल वैसे भी पसंद है, तो सबको भी पसंद है। नव रोटी खाता है इसलिए नव का खाना भी बना रही हूँ। ये देखिए किचन का हाल हो रहा है बेहाल। यहाँ पर आज मेरे साथ एक सीन ये हो गया कि मेरे चावल भी जल गए हैं। राजमा नितेश ने आज बहुत ज्यादा उबाल दिए थे तो राजमा बहुत सारे बन गए हैं। और दीदी आज मेरा बर्थडे है, पता है मेरे को विश करो। हैप्पी बर्थडे। आपने विश क्यों नहीं करा? मेरे को पता है, मुझे इसका भी पता है। तो मेरे को विश क्यों नहीं करा? मैं भी इंतजार कर रही थी ना आराम से। ये क्या? दीदी की आदत है भाई, घर के पूरे खानदान में एक एक बच्चे का बर्थडे बताओगा दीदी को। मेरी ताई जी की बेटी है, इनसे मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शुरू से लेके अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आगे से आई हूँ। दीदी मेरे को विश करो। मेरे को याद था मैं सरप्राइज कर रही थी ना। क्या है सर? क्या है सरप्राइज? मैं सरप्राइज कर रही थी ना चंदे के लिए। अच्छा सरप्राइज तो मैं बेचारी को भेज दिया यार। ये हलवा बना के खा रही है ऐसे। 1.5 महीना हो गया है अब खा रही हूँ कुछ चीट डे, आज मेरा बर्थडे है। ये ले मुट्ठी भरी दे ड्रम में, दे ड्रम में, दे ड्रम में। टम्मी टम्मी सा ड्रम। ये साबुत लाल मिर्च है ना, इससे बहुत गहरा रिश्ता है। इसको भाई ये राजमा बहुत छोले वोले में सब में ट्राई करे और भाई ऐसे करके खाइए। पत्ती की बनी हुई चटनी और ये और ये मिर्ची खाना हमारी मम्मी जी ने सिखाया। दोस्तों मेरी जो दादी है जिनके मैंने व्लॉग्स भी डाले हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। 2 व्लॉग डाले अपने दादी के साथ के। हम लोग सब बैठे हुए खाना वाना खा के, मैंने व्लॉग डाला था ना उसके 1 महीने बाद ही मेरी दादी जो है अच्छी खासी एज में मतलब खत्म हुई है। मैंने जो उनके साथ वक्त बिताया था ना, उनकी कभी मैं कंघी कर रही, उनकी मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, उनकी सेवा करी, बहुत चीजें करी, उनको अपने हाथ से खिलाया, उनको गले लगाया। वो इतना ज्यादा डेथ होने के बाद मुझसे कनेक्ट हो गई थी, इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई थी कि मेरे सपने में ना डेली आई, डेली। इसने बोला चलो दीदी व्लॉग में शेयर की जाए ये चीज। तो क्या हुआ था, जब मेरी दादी मेरे को पहली बार दिखी थी तब भी मैं बहुत डर गई थी। और हमारा ना एक घर रिनोवेट नहीं हुआ था, तो ये वाला जो हमारा रूम है ना, इधर हमारा स्टोर रूम था, उसमें खाट रखी हुई है। सपने में मुझे ऐसा दिखा कि उसके अंदर एक खाट रखी हुई है, मेरी जो दादी है वो ऐसे लेटी हुई है, ऐसे लेटी हुई है, ठीक है। ये दरवाजा है, सिर उनका दरवाजे की तरफ था। और मैंने तो सपने में देखा कि मैं बाहर निकल रही हूँ अपने छत की तरफ और स्टोर रूम की तरफ आ रही हूँ। सपने में वाला रूम है ना, ये वाला रूम, ये हमारा छत पे आने का रूम था। और मेरी दादी ने यहाँ ऐसे लेटी हुई है, मुझे सपने में दिखा। और मैं कह रही कौन है स्टोर रूम में? मेरी दादी ने ना मुझे ऐसे कर देखा, ऐसे। ओ भाई जो मैं सपने में हकबका के उठी ना, उस दिन भाई मैं बहुत गंदा डरी। जितना दादी के लिए प्यार था ना दिल में, उतनी डर बैठ गया कि यार ये मुझे क्यों दिख रहा है। और उससे ना 4-5 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। उनके मतलब पापा के घर गई थी, दादी का जो भी चीजें हुई थी सारे वो चीज करके जब मैं अपने घर आ गई, उस रात को भी मेरी दादी दिखी मुझे, 4 दिन तक दिखी। और 5वें दिन जिस तरीके से दिखी ना भाई, मन में एक चीज आ गई कि ये बंदी तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं। इसके हमने पूजा पाठ वगैरह कराए थे, सच्ची घटना पर आधारित है गाइस, मजाक मत समझना। आज चल रही थी तो हर्ष ने बोला दीदी आप अपने है ना ऑडियंस को भी बताओ आपके साथ आपकी दादी की ऐसा प्रति हुआ है। तो ये स्टोरी नहीं है, ये रियल है। क्या रिएक्शन देना चाहोगे? क्या रिएक्शन दोगे आप? इट्स माय बर्थडे और ये लाए हैं माय हस्बैंड। तो सब लोगों को बुला लिया है, तो अब सब मिलकर काटेंगे केक
और आप लोगों की विशेष के लिए दिल से थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। हेलो थैंक यू। कैसे हो? बस बढ़िया। दीदी से तो मिल रही थी, फिर तो मिल रही थी। तो अभी हमारी ताई जी भी आ रही है, फिर हम केक कटिंग करेंगे। ताई तो कई बार आ गई मेरे ब्लॉग में। सो गाइस केक कटिंग के बाद हम लोग निकल गए डिनर के लिए और हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को पता लगेगा आगे। जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। मैं खुशी इनका बर्थडे, इनका मेरा बर्थडे है। मैं तेरे नहीं लंबी हूँ मेरे दे दो। तो गाइस मैं किन्नर्स को बहुत मानती हूँ। जब मेरी और नितेश की शादी हुई थी, अभी 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि लाइट होने वाली है। जब मेरी और नितेश की शादी हुई थी, हमें एकदम से आशीर्वाद मिला था किन्नर का मेरी विदाई पे एकदम से। तो कोई भी शुभ मौका होता है ऐसे किन्नर मिलते हैं ना, मैं बहुत मानती हूँ। और मैंने व्लॉग इसलिए बनाया है ताकि मैं आप लोगों को ये चीज बता सकूँ, मेरे से बहुत टच में है किन्नर्स। चलिए चलते हैं, लाइट हो गई, लाइट हो गई, लाइट हो गई। तो गाइज हम लोग आ गए हैं मूर्थल अमरीक सुखदेव, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और हम लोग आए हैं यहाँ के फेमस पराठे खाने, जो कि व्हाइट बटर के साथ सर्व किए जाते हैं। और यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड था कि हम लोगों को तो सबसे पहले सीट ही नहीं मिली अंदर एसी में। और अब हम लोग बैठे हैं आउटडोर। इतनी गर्मी थी, फिर भी चलो यहाँ के मुझे फर्स्ट टाइम टेस्ट करने थे, भूख के मारे जान निकली जाती थी। ऑर्डर करने के बाद हमें 20 मिनट बाद यहाँ पे पराठे आए हैं जिसपे बहुत सारा व्हाइट बटर था। तो मैंने टेस्ट करा। गाइस मुझे तो देखो ठीक ठाक ही लगे हैं। झूठी तारीफ तो मैं अपने खाने की भी ना करूं, लेकिन यहाँ के ठीक ठाक थे। उसके बाद हमने चॉकलेट शेक भी मंगाया था साथ में। और गाइस यहाँ के फेमस पराठे खाने के बाद हम मिले चार्ली चैपलिन से, जो कि यहाँ पर सबके साथ फोटोज क्लिक कर रहा था। नव के साथ मैंने फोटो क्लिक कराई, बट इसको इतना इंटरेस्ट आ गया, इसने बोला चलो एक रील बनाते हैं। शायद ये समझ गया होगा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं इंस्टा पर भी होंगी। तो एक रील हमने साथ पे बनाई। और नव का मन कर रहा था इस फाउंटेन को छूने का, तो इस पे लगा मेरे को और नव को करंट लगाए। सभी कह रहे कि नहीं करंट लगेगा। करने लग गया। हमने खाया अमरीक सुखदेव के फेमस पराठे। सब जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को सारी चीज बताते रहेंगे। पर भीड़ बहुत है ना, काफी भीड़ है, बहुत रश है, बहुत क्राउड है। पर क्राउड वही होता है जहाँ चीज बढ़िया होती है। अब हम उस तरफ जा रहे हैं, बच्चों का सेक्शन है उस तरफ, और देखते उधर क्या क्या है। बहुत गर्मी है यार, सच में बहुत ज्यादा। आरव डर लगा तेरे को? नहीं, डर नहीं लगा। अरे रहने दे, तेरा मुंह खुला रह गया था, डर लग गया था। आज डर लग रहा था ना इसको? नहीं गर्मी लग रही थी। मैं वो आपको मन नहीं कर रहा था ना करने का। बिल्कुल पैसे खराब करवा लो तुम तो इसको बस। भी पसंद नहीं आया वो राइड वाला, इसको कार राइड पसंद नहीं आई, इसको वो भी पसंद नहीं आया। बच्चों ने अपने आप चूज करा है और बच्चों ने एंजॉय भी नहीं करा। गाइस जोकर मिला हमें और इतना इम्प्रेस हो गया मेरे ग्रीन कपड़ों से कि उस तुम भी जोकर ही लग रहे हो। नहीं पता नहीं मेरे पति का क्या एक्सप्रेशन था। मैं सोची भाई क्यों नचा रहा है मुझे, मेरा पति पेल देगा तेरे को रख के। भाई पता नहीं बंदे को क्या हुआ। पहले तो फोटो वोटो अच्छे से क्लिक करवा ली और फिर कह रहा है बच्चे लोग तुम साइड हो, तुम्हारी मम्मा के साथ डांस करूंगा। फिर उसके बाद हर्ष को कह रहा है मेरे को लो। हाँ, हर्ष को जो कह रहा है वो हर्ष खुद बताएगा। हाँ। मेरे हाथ में था दीदी का फोन। तो दीदी कह रही मेरी एक फोटो खींच दो। मैंने इनकी 6-7 फोटो खींच दी। हाँ। फिर कह रहा मेरी बात सुनो। मैंने तो सुनाओ। यहाँ से बनाना और फिर पीछे हो जाना। हाँ। मैंने सोचा कि सारे बंदे भीड़ दिखाने को बोलेगा। हाँ। दीदी के साथ 4 फोटो खींची, उसके बाद खड़ा हुआ चक्री घुमा दी। चक्री घुमा दी। ये था मेरा बर्थडे व्लॉग जिसमें मेरे हस्बैंड शामिल थे, जो कि मेरे हर सुख दुख में
हमेशा शामिल, हमेशा ब्लॉग में दिखते रहेंगे आगे भी। लेकिन उसके अलावा मेरे दोनों बच्चे जो कि वो भी हमेशा रहते हैं। एक स्पेशल बंदा है हमारे साथ जो है मेरा भाई, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन हाथ हिला रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और 1 साल बाद मैं अपने भाई से मिली हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी था, बहुत अमेजिंग था। मेरा बर्थडे जो था बहुत स्पेशल बन गया मेरे भाई के आने से। और कल है रक्षाबंधन, तो आपसे मिलती हूँ मैं कल वाले व्लॉग में। इसके साथ करती हूँ अपना व्लॉग एंड